बोल बंसी। देखो ब्रज में कैसो आनंद बरस रहे हो हैं और गर्मी में देखो कुल्लू मनाली है रहे हो मथुरा। बिल्कुल साहब बिल्कुल। हम तो ये कह रहे तो हमें ये लग रहा हो कि हम झूठ तो ना कह रहे, मगर ये सच है रहे। क्यों दीक्षित जी? बिल्कुल साहब। क्या हुआ? हाँ जी, क्या लगता है आपको कि जो हम कह रहे हैं वो कितनी सही है बात? बिल्कुल सत्य कह रहे हो, कुछ आप कहो गुड्डन पंडित जी। अरे साहब ये बरसात के सिटी के अंदर तो फायदा है, मगर जो गांव के किसान होता है उनका ही बहुत घाटो है। अभी फसल खड़ी है खेतों में, वो कटना पा रही है। हाँ, बहुत रोज ज्यादा बारिश पड़ नुकसान जाती है, है। लगातार 7 दिन से बारिश पड़ रही है, किसान परेशान है, बहुत ज्यादा मर परेशान गया है है। किसान। और उसके लिए उनको राहत देने की भी बिल्कुल कोशिशें जारी है। गुजारिश है किसानों को मुआवजा दिया जाए फसल का। हाँ नहीं, वो दौरा भी कर रहे हैं अधिकारीगण, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने देखा है जहाँ जिससे कहीं। किसानों को मदद मिले। और आप तो फरे क्षेत्र के हो, वहाँ पे क्या स्थिति है? यही स्थिति है सर, वहाँ भी बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। ज्यादा तो बरसात नहीं हो रही है नहीं, दीक्षित हो जी। गई क्यों है दीक्षित जिससे जी? हाँ जी, गेहूं बरसात है, ज्यादा बहुत तो हो नहीं ज्यादा रही है। लगातार 7 दिन से बारिश हो रही है। थोड़ी बहुत डेली बरसात। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारिश को लेकर? बारिश को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, मथुरा पूरा डूबा हुआ है और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ वीआईपी का स्वागत करने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को वीआईपीओं का स्वागत करने से ही फुर्सत नहीं है। अधिकारी क्या ये ज्यादा बात सही है आपकी, फुर्सत भी तो मिले उनको। जहाँ पढ़ाई कृषक की सारी पैदा खा जाती हो, मजदूरी से 4 कदम महंगाई बढ़ती जाती हो और महंगाई के कारण जहाँ पर अन्नदाता मर जाता हो और बेटी की शादी में जिसका खेत यहाँ बिक जाता हो, ऐसे हालातों में मैं क्या इसका बखान करूं और किसान की पीड़ा, किसान के दुखड़े कहां तक इसमें बखान करूं। और नेताओं की मैं बात आपको बता दूं कि पहले चोर घुसे खादर में, अब घुस बैठे खादी में और भांद लंगोटा कूद पड़े ये भारत की बर्बादी में। ये बगुलाओं के भी चाचा हैं, इन काले नागों से डरियो, ये ले डूबेंगे देश को तुम देखते रहियो। ठीक है सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छे शब्द हैं आपके, कुछ और कहें आप। हम कवि हृदय आपका प्रस्फुटित जो हो रहा है उसको। और नेताओं की तो यही है कि नेताएं जो हैं गांव का इनको दौरा करना चाहिए। वोट का जब टाइम आ जाता है, जब वोट के लिए ये घूमते हैं, वोट का जब समय आ जाता है, तब ये किसानों के पैरों जाकर पैर दबाते हैं जा जाकर। लेकिन आज किसान की बदहाली पर वही आंसू नहीं रो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे विधायकों के मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ जो और पास किसान खड़े हुए हैं, किसान बड़ा दुखी है, लेकिन विधायक फोटो खिंचा ऐसे गुलदस्ता पकड़ के, गेहूं का पूरा ऐसे गुलदस्ते की तरफ पकड़ के, और विधायक जी हंस रहे हैं ऐसी बदहाली पर, किसान की बदहाली पर। और इतना परमपिता परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अब रहम करें किसान पर। किसान बहुत बदहाल है, बहुत ही स्थिति गंभीर हो चुकी है। मैं भी किसान परिवार से हूँ और यहाँ किराए पर रहकर पढ़ रहा हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया, आप परमात्मा अपने आप को थोड़ा रहम करें किसान के ऊपर, बस यही मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपका चैनल बहुत आगे जाए, हमारी बात को, जन जन की आवाज़ को और सबके बीच में पहुँचाता है। इसी दीक्षित जी कुछ आप कहना चाहो? आप यही कहना चाहेंगे सर, बारिश जो हो रही है उससे किसान बहुत बेहाल है, फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की। उनको मुआवजा दिए जाने की बात चल रही है और कड़े निर्देश भी दिए गए हैं, ऐसी खबरें आई हैं। अधिकारी जांच में लगे हुए हैं, तो मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और केवल निर्देश नहीं होकर रह जाने चाहिए। देखिए कागजों में कागज पे नहीं रहनी चाहिए, धरातल पर उतरनी चाहिए कार्यवाही सिर्फ आज कागज पे रह रही है। और अधिकारियों के मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, अभी तो मिल रही है, क्योंकि उनको वीआईपीओं का स्वागत करने से फुर्सत नहीं है। और बहुत ही बदहाल स्थिति है किसान की। देखिए मथुरा के अंदर तो बहुत बड़ा किसान की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई बरसात, लगातार बरसात आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। और नेताओं का तो यही है कि बोलता हो झूठ चाहे काटता भलों का शीश, कि बोलता हो झूठ चाहे काटता भलों का शीश, डाकू चोर जेब कट चाहे बेईमान हो, और मिल जाए वोट बस बन जाए नेता भाई, कहे लोकेश चाहे कोई भी इंसान हो। जय हो। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बारिश के ऊपर और वर्तमान जो परिदृश्य है उसके ऊपर आप जो भी अपनी राय रखते हो, कोई और बिंदु भी आप अपने अंदर समाहित रखते हो तो उसको भी समाहित कर सकते हैं। यही कह रहे थे कि किसानों के लिए तो बारिश अभी अच्छी नहीं है, और हमारी गांव में ही गेहूँ की फसल है, काफ़ी नुकसान हुआ है उसको। रोज़ शाम को पलट के आते हैं
और फिर बारिश आ जाती है। और हमारे बड़े भाई बताएंगे। उन्होंने पूरी बात बता दी है। और आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहे? बारिश के बारे में बारिश ना है रही, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन नुकसान बहुत कर रही है। ये यूँ कह रहे हैं, देखो हमने भी ये कहा कि बारिश इतनी नहीं हो रही है जितना नुकसान हो रहा है। बारिश से ही तो नुकसान हो रहा है, बिना बारिश के नुकसान कम हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा आप आए, कृपया बताएं, बारिश हो रही है क्या? थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये इससे जल भराव तो हो नहीं रहा, लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप? जल भराव क्यों नहीं हो रहा है बताइए? जल भराव क्यों जल भराव नहीं हो रहा है? गाँव में जाकर देखिए, आप मौका मुआयना करिए, तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिलाइए। कैसे बताइए कैसे पानी जल भराव नहीं हो रहा? पूरा डूबे हुए हैं, गेहूं पूरा डूबा हुआ है, गेहूं खुल चुका है, ओला इस तरह पड़ा है गेहूं पे कि सारे दाने निकल कर बाहर पड़े हैं। गेहूं मूंग और आलू की तो किसान बदहाल स्थिति में है, इस वक्त बहुत बदहाल है। आत्महत्या के प्रयास किसान कर सकता है अगर उसको प्रॉपर तत्काल मुआवजे के निर्देश नहीं दिए गए, तो किसान की गंभीर स्थिति हो सकती है। और ऐसा किसान है ये वही किसान है जो 1929 की जो मंदी आई थी, उस मंदी में 50% गेहूं किसान फिर भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा था। ये वही किसान है। ये वही किसान है जो अमेरिका ने आपके भारत के अंदर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, PL 480 गेहूं जो चूहों को अमेरिका के अंदर खिलाया जाता था, वो भारत में भेजा जा रहा था। और हरित क्रांति के द्वारा तब भारत के किसान ने साथ कंधे से कंधा मिलाकर तब भारत को हरित क्रांति का रिवॉल्यूशन कहा, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए तब यहाँ पे गेहूँ उगाया गया और जब देश को खिलाया गया। ये वही किसान है। इतिहास के पन्नों को आप पलट के देखिए, उठाकर देखिए, ये वही किसान है। बिना किसान की, ये किसान तो भारत की कृषि भूमि का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बिना किसान की वजह से ही अन्न मिल रहा है, सर, बिल्कुल अन्नदाता है किसान। है। और जब तक कहते हैं कहने वाले, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों आज की इस वार्ता को यहीं पर विराम दें? कुछ शब्द यदि और रह गए हों तो वो आप। नहीं, भाई ने बहुत अच्छा कहा, सबको दिया है। शब्द यही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी पुरजोर कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही कोशिश हो, पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। तेरे सीने में हो या कि मेरे सीने में सही हो, कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये कितनी अच्छी पंक्तियां इन्होंने अपने शब्दों में कही हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मेरे सीने में सही न सही, तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर एक मुद्दा